देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को इन्फो शेख का सलाम पहुँचे। मैं हूं आपका होस्ट शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो शेख। आज का हमारा टॉपिक है यूएस वीज़ा। जो पाकिस्तान में लोग हैं ये स्पेशली सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे काफ़ी ईमेल्स आ चुकी हैं और मैंने सोचा कि जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको मैं बताता चलूँ कि अमेरिका का वीज़ा जो है कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। ये कंफर्मेशन नहीं होती, याद रखिएगा, ये बिल्कुल कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मैं प्लीज़ हर एक को ईमेल पे रिप्लाई नहीं दे सकता कि मैं जो है कि आप को वीज़ा जो है कि वो दिला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी जो है कि बंदा आपको जो है कि यूएस का वीज़ा नहीं दिलवा सकता हो, कि यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन भी ये नहीं दे सकता। चांसेस हो सकते हैं, ये चांसेस हो सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है कि वो कितनी मजबूत है, बस यही चीज़ है एक। तो उसके मैं कुछ आपको जो है कि टिप्स बता दूंगा आपको, कि जिससे आपको जो है कि आसानी मिल जाएगी, कि आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी फ़ाइल पाकिस्तान में बैठ के आपने कैसे जो है कि थोड़ी सी वो अच्छी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है उसका, तो उसमें एज की बड़ी जो है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज जो है कि 30-35 है तो जो है कि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चांसेस की बात मैं बता रहा हूँ, प्लीज़, ये अमेरिका है, यूएस है। आप याद रखिए कि इन्होंने वीज़ा अपनी मर्ज़ी से देना है। आप सर्च कर लें, कुछ भी कर लें, आपको कोई भी बंदा गारंटी इस चीज़ की नहीं दे सकता कि यूएस आपको 100% जो है कि वीज़ा देगा। इट्स ऑल डिपेंड देम कि वो आपको दें या ना दें, ये याद रखिएगा। तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर इसमें आ जाता है। तो अगर आप 30 या 35 से हैं कि आपकी एज है, तो जो है कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास कि जो है कि आपको वीज़ा मिल सकता है। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है, लाइक अगर 5-6 साल से ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 1 or 2 years हुए हैं तो उसके भी चांसेस ज़रा कम हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी बहुत एक प्लस पॉइंट है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको पता होता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो हैं कि वो क्या है। तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग टाइज़ क्या होती हैं। ये नहीं होता कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आप वो शो करेंगे और आप जो है कि प्रॉपर्टीज़ शो करके तो आप ये कर लेंगे कि मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाई है। उनको भी पता है कि जो है कि आप जब उधर जाएंगे तो आप पीछे से उसको सेल कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये याद रखिए प्लीज़, कि जो है कि स्ट्रॉन्ग टाई जो है कि वो आपकी फैमिली होती है। तो वो जो है कि वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप अप्लाई करें तो उसमें कुछ ईयर्स गुजर जाने चाहिए शादी के बाद। तो वो उनको पता होता है कि ये इनका जो जो रिश्ता है, जो ये रिलेशन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाई होती है। और प्लीज़ जो है कि एक गलती जो बार बार प्रॉपर्टी की आप करते हैं कि आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स साथ में रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूएस को आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने होते। दूसरी बात, इसमें वर्क, आपकी ट्रैवल जो है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो भी ये नहीं देखते ये लोग। इनको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। यस, एक चीज़ पे, इफ़ द वीज़ा इज़ इमिग्रेंट वीज़ा देन दे मस्ट हैव टू सी योर लास्ट 15 ईयर्स। अगर वो आपका इमिग्रेंट वीज़ा है तो यू हैव टू प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन लास्ट 15 ईयर्स के आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है। तो अगर आप वैसे अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्विटेशन आ जाता है तो बहुत अच्छा है बिजनेस के लिहाज से, कि आप जो है कि कोई एग्जीबिशन या किसी कंपनी को जो है कि मिलना चाह रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप हो जाती है। और उसके बाद जो है ये स्ट्रॉन्ग टाई हो जाती है। उसके अगर आपको कोई कंपनी जो है कि वो ऐसे प्रोवाइड करवा देती है, तो अगर इनविटेशन देती है तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वट एवर, कुछ भी आपकी एक जॉब है, तो आप उसकी डेजिग्नेशन देके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्लीज़ उस चीज़ का भी ख्याल रखिए। आई नो कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के पास पैसे हैं और वो लोग जो है कि मैनेजर की डाल के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है कि फॉर्म फिल करना है उसका पेमेंट के लिए, या जो है कि आपने अपनी डेटा देने के लिए अप्लाई करना है, तो नीचे जो है कि एक कॉलम होता है जिस पे आपने लिखना होता है कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप खुद ही लिख रहे हैं या आप किसी से लिखवा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि हाँ जी ये मैं खुद लिख रहा हूँ, और वहाँ पे आप इंटरव्यू उर्दू में दे रहे हैं, तो डू यू थिंक कि आपको जो है कि वीज़ा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डेजिग्नेशन जो है कि अगर आपकी अच्छी है, आपकी सैलरी जो है कि एक अच्छी आ रही है, तो फिर आप अप्लाई कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे का जो है
कि छोटा सा कोई किराना स्टोर या कुछ है तो और वो बंदा जो है कि अप्लाई कर रहा है, प्लीज़ वैसा कुछ नहीं होगा। फिर उनको भी पता है कि वो कभी भी आपके जो है कि वीज़ा ऐसा नहीं देंगे। तो इस चीज़ पे याद रखिएगा, अगर बिज़नेस है तो वो बंदा मैनेजर लगना चाहिए। ही लुक लाइक अ बिजनेसमैन। देन ये नहीं कि किसी भी बंदे को बना के, तो वहाँ पे उनको पता चल जाएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि यू आर द मैनेजर और नॉट दैट। उसने आपके पैसे नहीं देखने कि आपके पास कितने पैसे हैं या आप कितने पैसे लेके आ रहे हैं, या उसने आपकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है कि वो नहीं देखनी उसमें कि आप कितनी कंट्रीज़ में जो है कि ट्रैवल कर चुके हैं। एंड वंस अगेन प्लीज़ जो है कि मैं वीज़े नहीं लगवा के दे रहा, ना मैं लगवाता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि आपका जो है कि इजी केस कैसे हो जाएगा। दैट्स इट। जो है तो इसके आपके लिए जो है कि आपकी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी जो फाइल है वो कितनी वजनी हो गई है। तो कोशिश कीजिए इस चीज़ की। ये 3-4 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, आप जो है कि वो उस तरीके से कीजिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छा सा डेजिग्नेशन लगा के आप कर दीजिए अपना, जो आपका डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से। अच्छा, तो स्टेटमेंट की बात आ जाती है, तो वो स्टेटमेंट जो है कि इसके लिए इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ही दफ़ा देखनी है कि उनको पता चल जाए ना, एक बंदे के लिए 10 से 15 लाख बिल्कुल सही है। लेकिन वो भी जो है कि अगर आपकी डेजिग्नेशन, अगर यहाँ आपका बिज़नेस जो है कि वो अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी करोड़ों अंदर हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो इट्स ऑल डिपेंड दैम। आप ट्राई कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन ऑनेस्ट होकर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता है सब चीज़ का कि पाकिस्तान में हर चीज़ बन जाती है। तो आप ये सोचिए, अगर आपके जीमेल अकाउंट, आपका गूगल, आपका फ़ोन, सब कुछ वो देख रहे हैं ऑलरेडी, तो आप जो है कि कैसे जो है कि उनसे कुछ छुपा के कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आपके पास है वो एक अच्छे तरीके से आप अप्लाई कीजिए और आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो आपको 5 ईयर्स का वीज़ा देता है। इवन कि वो टूरिस्ट वीज़ा हो तो यू कैन स्पेंड मैक्सिमम 6 मंथ्स देयर, और उससे पहले आपको वापस आना होता है। तो अगर आपको कुछ किसी और चीज़ के बारे में पूछना है मुझे रिलेटेड टू दिस वीज़ा, सो प्लीज़ लेट मी। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।